नॉनस्ट्रायकला आपण पाहिलं तर हरी लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन सलामीचं षटक नेहमीप्रमाणे आपण पाहिलं तर अर्थातच ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं. पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आहे. लॉंग ऑनच्या पट्ट्यात आपण पाहिलं तर सईदबाईंना आपण पाहतोय. त्यानंतर आपण पाहिलं तर सर्कलच्या बाहेर एक खेळाडू आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 1 5 षटकांची लढत मुझम्मिल डिक्के आपण पाहिलं तर मॅन इन फॉर्म. अत्यंत जबरदस्त कामगिरी मित्रांनो ह्याच महिन्यात अर्थात वालुपी येथे झालेल्या एक दर्जेदार मैत्री चषक स्पर्धेत हा मॅन ऑफ द सिरीज देखील ठरला होता. दोन्ही संघांना खेळण्याच्या दृष्टीने शुभेच्छा. बेस्ट ऑफ लक. सामन्याला सुरुवात होते आजच्या दिवसातील दुसरी लढत क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना जय विठ्ठल पिंपळी विरुद्ध अर्थातच साई 11 गोळकोट. पुन्हा एकदा पहिलं षटक ऋतिक राईट ओव्हर द विकेटचा मारा करतो मुझम्मिल डिकेसाठी. हो जबरदस्त चेंडू होता. आपण पाहिलं तर बॅटची विकेट घेऊन शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात चेंडू अडवला जातोय. एक मात्र खातं उघडतोय. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज आणि सर्वोत्कृष्ट फलंदाज आपण पाहिलं तर अबुबकर साबळे यांच्या माध्यमातून युनिक फरांडा आणि सहारा स्पोर्ट्स एक आकर्षक स्पोर्ट्स बॅट्स असणार आहे. आणि तदनंतर ही स्पर्धा आपण पाहिली तर मित्रांनो 2022 मधील सर्वात मोठी स्पर्धा लाख बॉलरची स्पर्धा आणि अर्थातच आपण पाहिलं तर सन्माननीय आदरणीय आपण पाहिलं तर शब्बीरभाई अलवी यांच्या स्मृतीला उजाळा देण्याच्या दृष्टीने या स्पर्धेचं अत्यंत महत्त्व आहे मित्रांनो. आणि अर्थात स्पर्धेचा आजचा ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे. क्वार्टर फायनलची दुसरी लढत आपण पाहतो. पहिल्या सामन्यात ज्या प्रकारे क्रिकेटचा महासंग्राम क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहिला आणि 85 धावांचा पाठलाग करताना हनीफ रुमाने 17 चेंडू 46 धावांची आक्रमक खेळी आपण पाहिली. षटकारांचा पाऊस देखील आपण पडताना पाहिला. त्याच प्रकारची मॅच आणि त्याच प्रकारची लढत मित्रांनो ही देखील होणार. यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही आहे. कारण दोन्ही संघ आपण पाहिलं तर गाव टू गाव मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक बलाढ्य संघ आहेत. ऋतिकचा पुढचा चेंडू राऊंड विकेटचा मारा बॅट चिकट घेऊन चेंडू आपण पाहिलं तर यष्टीरक्षक प्रवीण विठ्ठलकडून फार मोठी चुकी होते मित्रांनो. कारण हरीला जीवदान देणं म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. कारण हरी मॅनी फॉर्म आणि हरीला जीवदान देणं आणि हरीचा कॉन्फिडन्स आपण जेव्हा क्रिकेटमध्ये मित्रांनो एका चांगल्या फलंदाजाला जीवदान मिळताना आपण पाहिलंय तेव्हा त्या फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तदनंतर त्याची जी फलंदाजी होते ना मित्रांनो याचा इतिहास क्रिकेटमध्ये आपण पाहिला आहे. धावसंख्या 1 ने वाढते स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 1 बिनबाद 2 अर्थात क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना आपण पाहतोय. तदनंतर आपण पाहिलं तर रत्नागिरी संघ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेला संघ आहे. ऋतिकचा पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेट मुझम्मिल डिकेसाठी क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. जोरदार अपील आहे आणि आपण थोडासा हाईट पाहतो ह्या चेंडूची. पंच या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर आदन दळवी आणि स्क्वेअर पंच गोट्या भोसले कामगिरी पाहत आहेत. हजिमिया आपण जर कुठे असेल तर आपण व्यासपीठावर या. हजिमिया आपणास विनंती करतोय. आणि मित्रांनो या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहिलं तर अर्थात GTC ग्लोबल टेनिस च्या माध्यमातून आपण पाहतोय आणि पहिल्या दिवसापासून ज्या प्रकारचं अप्रतिम असं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा GTC टीमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक आभार. पुन्हा एकदा ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. ह्यावेळी मात्र राऊंड विकेटचा मारा आहे. दिशाहीन चेंडू आहे कारण आपण पाहिलं तर 6व्या ते 7व्या यष्ट्यांच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. यस इट इज अ वाईट. पंच आमच्या दिशेने वाहत आहेत. मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ पडते. धावसंख्येमध्ये पाहिली तर 4. आजच्या सत्रामध्ये अंतिम दिवशी आमच्या समोर अल्तमेश समालोचक माफ करा गुणलेखक म्हणून जोडले जात आहेत. समालोचकाचा आरसा म्हणजे गुणलेखक ज्याच्याकडे बघून आम्ही समालोचन देखील करतोय. धन्यवाद अल्तमेश. थँक्स व्हेरी मच. तदनंतर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय ऋतिक. राऊंड विकेटचा मार्ग आहे हरीसाठी. इथे मात्र आपण पाहिलं तर सुंदर कमबॅक आहे आणि व्हाईट यॉर्कर ज्याला म्हणतात अशा प्रकारचा चेंडू हाताळला जातोय. यष्ट्यांचा वेध घेणं आपण पाहिलं तर यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू होता. डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते. षटक क्रमांक 1 धावसंख्या आपण पाहिलं तर अर्थात बिनबाद 4 कारण 4 धावांचं षटक आपण पाहिलं. आतापर्यंत या स्पर्धेत पॉवर प्लेचं ज्या गोलंदाजाने मित्रांनो षटक हाताळलंय ना ते षटक 10, 12, 15 धावांचं येताना आपण पाहिलं. परंतु छोटा पॅकेट बडा धमाका मॅन इन फॉर्म ऋतिक ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय जखडून ठेवलंय. हो अप्रतिम चेंडू आहे आणि आतापर्यंत ह्या ऋतिकच्या गोलंदाजीमध्ये वाईट यॉर्कर आपण पाहिला. खोलवर टप्प्यात चेंडू पाहिला आणि हा जो चेंडू होता ना मित्रांनो एक गुडलंवरचा चेंडू होता आणि ज्या प्रकारची उसळी घेतले आणि ज्या प्रकारे यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला प्रभावी चेंडू आहे. काय जबरदस्त षटक आहे मित्रांनो. जे मैदान फलंदाजीसाठी नंदनवन म्हटलं जातं जो चेंडू फलंदाजीसाठी नंदनवन म्हटलं जातं त्याच पिचवर आणि त्याच चेंडूवरती मात्र जखडून ठेवलंय. कंजूस गोलंदाजी आपण पाहतोय अर्थात ऋतिकची. राऊंड विकेटचा पुन्हा एकदा इथं मात्र यू मिस आय डेफिनेटली हिट नजर आठी दुर्गड पॅव्हलियन पहिला धान्य
मित्रांनो या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर पहिल्या दिवसापासून एकापेक्षा एक दिग्गज मान्यवर येताना आपण पाहिलं, मग ते फॉरेन रिटर्न्स असतील, आपले मुंबईचे असतील, तदनंतर आपल्या गावचे असतील किंवा चिपळूणातील असतील, रत्नागिरी जिल्ह्यातील असतील, प्रत्येक मान्यवरांनी क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आहे. आणि तदनंतर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेचं ब्रीदवाक्य आहे, कारण अतिथी देवो भव, जे जे अतिथी या स्पर्धेला आलेत मित्रांनो त्यांचा यथोचित सन्मान मंडळाच्या वतीने देखील केला आहे. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर मुदतसर मैदानात जाताना आपण पाहतो या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आशिकबाई साबळे, मकबूलबाई साबळे, हसीमबाई साबळे, शकीलबाई पेवेकर, समीरबाई साबळे, हनीफबाई साबळे, रफिकबाई झोंबरकर, इकलासबाई साबळे, तदनंतर मैनुद्दीनबाई शिवकर, मोहसिन अनवारे, तन्वीरबाई झोंबरकर आणि नूर मोहम्मद साबळे, आणि तदनंतर WCCA BC संघाचे सर्व खेळाडू आणि मंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून एक अप्रतिम स्पर्धा आपण पाहतो, म्हणजेच शब्बीरबाई अलवी चषक 2022. मित्रांनो आजच्या सत्रातील दुसरी लढत आहे, शेवटचा आणि अंतिम दिवस आहे आणि ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे. कोणता संघ या एक जबरदस्त चषकाचा मानकरी ठरतोय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. षटक क्रमांक 2 गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय अजय, आणि काय जबरदस्त षटक होतं पहिलं. ऋतिकने केवळ 4 धावा दिल्यात. अजयचा पहिला चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा, क्रॉस बॅटने करण्याचा प्रयत्न होता, जोरदार अपील केले जाते. पंच म्हणतात ना मुन्ना ना, कारण आपण पाहिलं तर जे पंच मित्रांनो या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं ना तर क्रिकेटचा मोठा अनुभव असणारे पंच आहेत. एका बाजूला विक्रमादित्य विक्रम उर्फ गोट्या भोसले आपण पाहतोय, ज्याच्याकडे लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेटचा मोठा अनुभव आहे, अनुभवाचा भंडार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला देखील सुधीर स्पोर्ट्स संघाचा एक दर्जेदार खेळाडू आदन दलवेळ आपण पाहतोय, कारण जेव्हा पंच मित्रांनो असा क्रिकेटचा अनुभव असणारे असतात ना तेव्हा त्यांचे डिसिजन्स, निर्णय देखील चांगले असतात. अप्रतिम स्पर्धा त्यांच्यासाठी आपण पाहतोय पंचांच्या माध्यमातून. धावसंख्या 4, षटक क्रमांक 2 पॉवर प्लेचं मित्रांनो दुसरं षटक आहे. धावसंख्या 5 फलकावरती लागते, माफ करा. आणि इथे पण पाहिलं तर पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. आणि आक्रमक आपण पाहिलं तर अर्थात मुद्दूसाठी ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आहे, लॉंग डीप मिडॉनच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे, डीप मिडॉनच्या पट्ट्यात खेळाडू आहे. ब्लॉक होलमध्ये टाकला चेंडू होता, चांगला फटका आहे. इथं आपण पाहिलं तर संतोष विठमल चेंडूवरती येतोय, धावसंख्या 1 ने वाढते, मुद्दूचं खातं देखील उघडतोय. आणि मित्रांनो आपण पाहिलं तर ह्या दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रामध्ये ह्याच मुद्दत सरने ज्या प्रकारची फलंदाजी केली होती, अप्रतिम फलंदाजी केली होती, षटकार चौकारांची आतषबाजी करताना मुद्दत सर मुकादम जुना मुद्दू आपल्याला आठवला होता. इथे मात्र तशीच कामगिरी करावी लागेल. हो, इथे मात्र मिस टाइम फटका आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्या क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही, डॅट शुड बी टेकन. अर्थातच ऋतिक आणि अजयची कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. अप्रतिम गोलंदाजी आहे. लाईन एंड लेंथ आपण पाहिलं तर अत्यंत प्रभावी. मित्रांनो या संपूर्ण स्पर्धेसाठी अर्थातच आमच्या ह्याच WCC वाघिवरे संघाचे हितचिंतक अबू बकर साबळे यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट फलंदाज, युनिक परंडा आणि सारा स्पोर्टच्या माध्यमातून आकर्षक स्पोर्ट्स बॅट देखील आपण पाहतो. स्ट्राईकवर आहे मुद्दत सर, मुद्दतरला मात्र आक्रमण करावे लागेल. अजयचा पुढचा चेंडू आहे. हो, इथं मात्र क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅक टू द बॉलर चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना इथे मात्र चेंडू अर्थात ऋतिक काय सदर क्षेत्ररक्षण केलं आहे, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. आणि मित्रांनो आपण पाहिलं तर इथे मात्र थर्ड अंपायरचा वापर केला जातोय. आणि आपण जर पाहिलं तर मित्रांनो जय विठ्ठल पिंपळी हा संघ अर्थातच ह्याच गावटूगावमध्ये का टॉपचा संघ आहे, का आत्तापर्यंत 2021-22 मध्ये ह्या संघाने 12 अजिंक्यपद पटकावले. त्याचं एक कारण मित्रांनो फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाने मित्रांनो क्षेत्ररक्षणी त्यांची जमेची बाजू आहे. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आहे. कमालबाई थर्ड अंपायर कमालबाई आपण देखील या डिसिजन पेंडिंग्स आहे आणि अर्थातच थर्ड अंपायरच्या दिशेने डिसिजन देखील जातोय. आणि आमच्यासोबत आपण पाहिलं तर अर्थातच ज्यांचं मी वारंवार या स्पर्धेच्या माध्यमातून उल्लेख देखील करतो, GTC अर्थात ग्लोबल टेनिस क्रिकेट मुंबई
आणि ही टीम जर आपण पाहिलं तर संकेत गुरव, प्रवीण शिंदे, कृणाल इंदप यांच्या माध्यमातून ज्या प्रकारचं गेले 5 दिवस मित्रांनो अत्यंत दर्जादार लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहतोय. धन्यवाद GTC, थँक्स व्हेरी मच. आणि मित्रांनो गेले 5 दिवस प्रत्येकाचं कौतुक करावं थोडं कारण हॉटेल मॅक्सिकन जे आपण पाहतोय व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला अप्रतिम नाश्ता, तदनंतर अप्रतिम जेवण आणि तन्वीर झोंबरकर, नूर साबळे, रशीद साबळे, कासिमबाई बेबल आणि नंतर वसीम साबळे यांच्या माध्यमातून हॉटेल मॅक्सिकन गेले 5 दिवस चांगलं भोजन, चांगला नाश्ता मित्रांनो सर्व खेळाडूंना मिळतोय, आम्हाला देखील मिळतोय. धन्यवाद. आणि अर्थातच आपण पाहिलं तर थर्ड अंपायरचा कॉल देखील येते. येस, इट इज नॉट आउट, जीवदान मात्र मिळते. अर्थातच नॉस्ट्राईकचा फलंदाज राहील आणि मुद्दत सर जर आपण पाहिलं तर मित्रांनो टेनिस क्रिकेटमधील सर्वात आक्रमक फलंदाज म्हणून ह्या 2 फलंदाजांकडे पाहिलं जातं. आणि इथं आपण पाहतो 8 डावा फलकावरती लागल्यात तर षटक क्रमांक 2 जखडून ठेवले आहेत 2 गडी बाद. आणि ज्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मुझम्मिलने चांगली कामगिरी केली होती त्याला देखील 4-1 धावेवरती परतावं लागते. त्यानंतर हरी ज्याच्यावर मोठ्या आशा अपेक्षा होत्या तो देखील 1 धावेवरती तंबूत परततोय. इथं मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात मुद्दत सारख्या खेळाडूला मात्र जीवदान दिलं जाते. कारण आपण पाहिलं तर मी मगाशीच म्हणालो होतो की ह्याच जय विठ्ठल पिंपळी संघाने आतापर्यंत 12 ते 13 अजिंक्यपद पटकावलेत. सलग 5 अजिंक्यपद पटकावणारा रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकमेव संघ म्हणजे जय विठ्ठल पिंपळी. कारण त्यांच्या संघाचं क्षेत्ररक्षण ही कमालीची बाजू आहे. मगाशीच म्हणालो होतो इथे मात्र झेल सुटतोय. जीवदान कोणला मिळतंय तर अर्थातच मुद्दत सर मुकादमला. आणि मित्रांनो जेव्हा जेव्हा क्रिकेटमध्ये चांगल्या खेळाडूला जीवदान मिळालंय तेव्हा इतिहास घडताना आपण पाहिलंय. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांच्या माहितीसाठी सांगतो, गतवर्षी ऐतिहासिक पोनतला मैदानावरती नितीन माटुंगे मॅन फ्रॉम मुंबई पहिल्या झेलवरती 0वरती झेल सुटला होता. तदनंतर त्याच नितीन माटुंगेने आक्रमण करताना 6 चेंडूवरती 6 षटकार मारले होते. ऐतिहासिक पोनतला मैदानावरती एक नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित केलं होतं. रेकॉर्ड तोडण्यासाठी असतात आणि इतिहास घडण्यासाठी असतो. मित्रांनो जीवदान मात्र मिळतोय परंतु त्या जीवदानाचा फायदा देखील घडणं गरजेचं आहे. कारण आयुष्यात संधी मित्रांनो एकदाच मिळते आणि संधीचं जो सोनं करतो ना तोच खरा चांगला खेळाडू म्हणतात. पाहूया मुद्दत सर कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. इथं आपण पाहिलं तर अशी हनीफबाईच्या माध्यमातून देखील आपण पाहिलं तर 6 बॉलमध्ये 5 षटकार आपण पाहिले होते ह्याच मैदानात. पहिल्या सामन्यात हनीफबाई आपण 5 षटकार मारले होते. इथं आपण पाहिलं ऋतिक पुढचा चेंडू रॅटमवर विकेटचा मारक होतो. हो मुद्दत सरच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. डीप स्क्वेअरचे पट्टे तिथं मात्र आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येते. अर्थातच धावसंख्या हनीफबाई आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 3 10-10 2 गडी बाद 10 षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय ज्याने पहिले षटक अत्यंत प्रभावी हाताळलं होतं. अर्थात प्रमुख गोलंदाज आहे. 2 षटकं ह्याच ऋतिकचे आपण जय विठ्ठल पिंपळीच्या माध्यमातून पाहतो. तोच ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3 पॉवर प्लेची 2 षटकं समता क्षेत्ररक्षण पांगवलं जाते. लॉंग ऑन डीप मिड विकेट डीप काउ कॉर्नर डीप स्क्वेअरच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे आणि क्षेत्ररक्षण आक्रमक सजवलं जात आहे. इथं मात्र आपण पाहिलं तर ब्लॉक होलमधला चेंडू आहे. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने चेंडू सीमा रेखा पार अप्रतिम असा उत्तुंग षटकार पहिला षटकारांना आपण पाहतोय. याच दिशे हिलचं मगाशी मी कौतुक केलं होतं की रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील आक्रमक हिटर म्हणून ह्या राहिलकडे पाहिलं जातं. कारण जिथे जिथे मी समालोचन केलं मित्रांनो तेव्हा ह्या राहिलला आक्रमक फटकेबाजी करताना पाहिलं. पहिल्याच चेंडूवरती 600च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत धावसंख्या होते अर्थात 16 धावा. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 30. पुन्हा एकदा ऋतिक तयार होते. रॅटम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे राहिलसाठी. हो सुंदर चेंडू आहे, सुंदर कमबॅक आहे. इथं मात्र दाखवलं एक तेरी तो एक मेरी तू शेर तो मैं 1.25 शेर दॅट शुड बी टेकन. यस डिझे उपस्थित सर्व मान्यवरांचं दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत, हार्दिक वेलकम मित्रांनो. कारण आपण पाहतोय वाघिवरे क्रिकेट क्लब आयोजित शब्बीर भाई अलवी चषक 2022चा सर्वात
2022 मध्ये मित्रांनो सर्वात मोठी स्पर्धा आहे, लाख मोलाची स्पर्धा आहे, स्वाभिमान अभिमान गाजवणारी स्पर्धा. अर्थातच वाघिवरेसारख्या आपण छोट्याशा गावात जर आपण पाहिलं तर राज्यस्तरीय स्पर्धेला लाजवेल अशा प्रकारचं नियोजन आहे. म्हणजे आपण पाहिलं तर अप्रतिम असं क्रीडांगण पाहतोय, तदनंतर भव्य दिव्य व्यासपीठ आणि ज्या प्रकारचे ट्रॉफीज आहेत ना मित्रांनो या संपूर्ण स्पर्धेसाठी. या स्पर्धेचं खास आकर्षण म्हणजे ट्रॉफीज, कारण अशाच ट्रॉफीज मित्रांनो आतापर्यंत गेले कित्येक वर्ष मी समालोचन करतो, पण अशा प्रकारचे दर्जेदार आणि भव्य दिव्य ट्रॉफीज अप्रतिम टुर्नामेंट आपण पाहतोय, सक्सेसफुल टुर्नामेंट आपण पाहतोय. म्हणजेच शब्बीर भाई एलवी चषक 2022. ऋतिकचा पुढचा चेंडू हो शुभन साठे आणि काय गोलंदाजी केली ऋतिकने. आपण पाहिलं तर व्हरायटी गोलंदाज आहे, म्हणजे त्याच्या पिट्यामध्ये आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंडू आहेत. म्हणजे ते वाईड यॉर्कर आहे, गती परिवर्तन आहे, आपण पाहिलं तर बाउन्सर आहे, तदनंतर आपण पाहिलं तर खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे, कट करणारा चेंडू आहे. म्हणजे एक जो गोलंदाज मित्रांनो व्हरायटी गोलंदाज असतो ना त्याला आपण जीवनामध्ये क्रिकेटमध्ये सक्सेसफुल होताना आपण पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाज आहे ऋतिक ऑन फायर. इथं मात्र सुंदर फटका आहे, शुभमच्या बॅट मधून निघालेला फटका आहे, व्यासपीठाला सलामी आहे, मान्यवरांना सलामी आहे, अप्रतिम फटका आहे. महत्वाच्या क्षणी आलेले 6 धावा आपण पाहतो. यस धावसंख्या आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 3, धावसंख्या आपण पाहिलं तर 22 धावा फलकरते लागतात. बाद झालेला फलंदाज मुझम्मिल डिके केवळ 1 धाव. त्यानंतर हरीला देखील फारसा चमत्कार करताना आपण पाहिलं नाही, तो देखील बाद झाला होता 1 धावसंख्येवरती. तदनंतर आपण पाहिलं तर राहिल एक चांगली फलंदाजी करत होता, त्याला देखील परतावं लागतं, एक षटकार त्याने देखील मारला. शुभम आणि मुदस्सर मैदानात आपण पाहतोय. ऋतिकचा पुढचा चेंडू राईट ऑफ द विकेट. इथं मात्र सुंदर फटका आहे, शुभमच्या बॅटमधून निघालेला बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आहे. छत्रपती शिवाजींची तळपती तलवार शुभमच्या बॅटमधून निघतोय, एक उत्तुंग षटकार. डीजे क्रीडांगण व्यासपीठ, त्यानंतर लाईव्ह प्रक्षेपण, समालोचन, गुणलेखन, तसंच अत्यंत महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपण मानलं तर मित्रांनो साऊंड सिस्टीम. आणि या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थातच जामसुरकर यांच्या माध्यमातून अप्रतिम साऊंड सिस्टीम मित्रांनो आपण पाहतोय, कारण त्यांच्या ठेक्यावरती आम्ही समालोचन देखील करतोय आणि आमचा आवाज जो आपल्या सर्वांपर्यंत येतो यूट्यूबच्या माध्यमातून घराघरामध्ये पोहोचवण्याचं काम कोण करत असेल तर अर्थातच जामसुरकर साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून. थँक्यू व्हेरी मच. आपण पाहिलं तर इथे 3 षटकं संपतात, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येमध्ये पाहिलं तर 3 गडी बाद 28, 28 लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड ऑफ 3rd ओव्हर. अद्याप 12 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं एक्सपिरियन्स चॅम्प अर्थात आदम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं. क्षेत्ररक्षण पांगवलं जात आहे कारण मुद्दत एक आक्रमक फलंदाज आहे. डीप स्क्वेअर लेग डीप आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नर लॉंग ऑन लॉंग ऑफ सजवलं जात आहे मुद्दतसरसाठी. आदमचा पहिला चेंडू मुद्दतसरच्या बॅटमधून निघालेला फटका, नक्कीच चेंडू जातो डीप काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून, चेंडू सीमा रेखा पार आर पार, कणकणी दणदणीत उत्तुंग षटकार, मस्त षटकार. आणि जो मुद्दतसरला जीवदान मिळालं मित्रांनो अर्थातच धावसंख्या 34 धावा फलकावरती लागतात. आणि जे जीवदान दिलं होतं मुद्दतसरला एक सोपा झेल सुटला होता अर्थात शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात, त्याची किती किंमत मोजावी लागते देखील पाहणं गरजेचं आहे. कारण मुदतसारख्या खेळाडूला जीवदान देणं म्हणजे धोक्याची घंटा वाजवायला देखील सुरुवात केली आहे. एक आक्रमक षटकार देखील त्यांना आपण पाहिलं आहे. आणि मुदतसरची घंटा एकदा वाजू लागली की काय घडतं हे देखील आपण पाहिलं आहे. पुन्हा एकदा आदमचा पुढचा चेंडू आहे, मुदतच्या बॅटमधून निघालेला हा फटका अत्यंत प्रभावी फटका आपण पाहतो. चेंडू सीमारेषेचा भेद घेताना दणदणीत कणकणीत चौकार मिलेंगे रन ऑन फायर. डीजे पाहिलं तर मी मगाशीच म्हणत होतो की मुद्दतसरला जीवदान मिळालंय आणि जेव्हा जेव्हा जीवदान मुद्दतसरला मिळाले तेव्हा तेव्हा त्याने संधीचं सोनं केलंय. आणि इथं आपण पाहिलं तर आक्रमण केलं जातं अर्थात 4थ्या षटकाच्या पहिल्या 2 चेंडूवरती 10 धावा येताना आपण पाहिलं. धावसंख्येकडे पाहिलं तर 38 धावा पालकरते लागतात. षटक क्रमांक 4 पहिल्या सामन्यात मित्रांनो आपण हाय स्कोरिंग सामना आपण पाहिला होता, षटकारांचा पाऊस पडताना आपण पाहिला होता. इथे मात्र आपण पाहिलं तर 38 धावा पालकरते लागतात. षटक क्रमांक 4
अद्यापही 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. आदम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज, स्ट्राईकवर आहे मुद्दत सर. पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मार आहे. हो दिशाहीन चेंडू आहे, अर्थातच पंचांच्या दिशेने वाढतात. यस इटीचं वाईट आणि मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मात्र एक धाव मिळते. क्रिकेटमध्ये धावा कशा आहे ते त्याला महत्त्व नाही आहे, धावा येणं नितांत गरजेचं आहे. क्रिकेट म्हणजे मित्रांनो धावांचा खेळ आहे. 39 धावा फलकावरती लागतात. षटक क्रमांक 4 मध्ये आपण पाहिलं तर आदमचं कोट्यातील पहिलं संघामार्फत हे 4थं षटक आहे राईट टाइम ओव्हर द विकेट. इथं मात्र आपण पाहिलं तर लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू आहे, अर्थात पंचांचा इशारा काढणार हे देखील पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू आहे. यस चिट्टीज वाईट. या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर 2 धावा मात्र मिळतात. 41 धावा फलकावरती लागतात. थोडंसं महागड षटक म्हणावं लागेल आदमचं, कारण आदमने आतापर्यंत केवळ 2 चेंडू हाताळलेत आणि तब्बल 13 धावा मात्र मोजल्यात. अत्यंत महागडं आणि अशा एका षटकाची नितांत गरज होती साई स्पोर्ट गोळकोट संघाला आणि तेच षटक येताना आपण पाहतोय. हो इथं आपण पाहिलं तर गती परिवर्तन आणि आपण पाहिलं तर एक स्लोवर स्वरूपाचा चेंडू होता. इथे मात्र फलंदाज बाद शुभम बॅक टू द पॅव्हेलियन आणि इथं आपण पाहिलं तर थोडीशी घाई अति घाई बसण्यात जाई असं म्हणतात. अशा प्रकारचा हा धावचीच्या स्वरूपात तंबूत परतोय आणि शुभमला परतावा लागतं. यस डीजे. रुमानीची आत्ताचबाजी आपण पाहिली, दानिशची आत्ताचबाजी आपण पाहिली, मोहीन मॅन इन फॉर्म त्याचे षटकार देखील आपण पाहिले. तदनंतर या सामन्यात जर आतापर्यंत लेखो जेको आपण पाहिला तर अर्थातच जीवदान मिळालं मुद्दत सर. एक षटकार एका चौकाराच्या मदतीने खेळतो. वैयक्तिक 15 धावसंख्येवरती बाद झालेला शुभमला आपण पाहिलं तर 4 चेंडूंचा सामना करताना 2 षटकार आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिले. त्याने देखील 12 धावांचं योगदान दिले. नवीन फलंदाज मैदानात आपण पाहिलं तर बाबू अष्टपैलू खेळाडू आहे. बाबू गोलंदाजी फलंदाजी आणि एक कोहिनूरचा हिरा गोळकोटचा आणि क्रिकेटचा जादूगार ज्याला उपमा दिली जाते. अर्थातच बाबू मैदानात आहे. गोलंदाजी फलंदाजी क्षेत्ररक्षण तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये ज्याचा जन्म जणू क्रिकेटसाठी झाला आहे असा बाबू मैदानात आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते आदम. पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा बाबूसाठी. हो आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता, जोरदार अपील आहे आणि आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा सुंदर कमबॅक आहे. कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे आदमचं करणं. 2 चेंडूवरती अर्थात 13 धावा गेल्यानंतर तदनंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलं आहे, कमबॅक करणे वाले को बाजीगर कहते आणि ते आपण पाहिलं तर आता ज्या प्रकारचं कमबॅक केलं आहे जखडून ठेवलं आहे आणि अर्थात एक्सपिरियन्स अनुभव काय हे सिद्ध करून दाखवताना आदमबाई कमबॅक करतात. सुंदर गोलंदाजी आहे. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर अर्थातच मुद्दत सर पुढचा चेंडू राईट टप ओव्हर द विकेटचा असणार आहे. इथं आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची गोलंदाजी केली ना मागील 3 चेंडूवरती वाईड यॉर्करचा वापर केला आहे, गती परिवर्तनचा वापर केला आहे आणि हे ज्या गोलंदाजीने केले त्या गोलंदाजाला आपण सक्सेसफुल होताना पाहिलं आहे, यशस्वी होताना आपण पाहिलं आहे. आणि ज्या गोलंदाजाने ह्या मैदानामध्ये अकूट टप्प्याची आणि रडारमध्ये गोलंदाजी केली त्यावेळी इथे मात्र गुणलेखकाला षटकार चौकार लिहायला भाग पाडलं जाते. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थातच 43 धावा फलकावरती लागतात. षटक क्रमांक 4. इथे मात्र सुंदर कमबॅक आहे आदमचा. पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेटचा महाराष्ट्र आदमचा बाबूसाठी. चांगला चेंडू होता. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला आपण पाहिलं तर डीप कव्हरच्या पट्ट्यात संतोष फिटमल चेंडूवरती येतोय आणि आपण पाहिलं तर 44 धावा फलकावरती लागतात आणि अर्थात पंच आपण पाहिलं 44 धावा फलकावरती लागतात. षटक संपल्याची कोण करतात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक्झॅक्टली 11च्या सरासरीने धावसंख्या आपण पाहिली तर 4 गडी बाद 44 धावा. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जेदार स्पर्धा अर्थातच शब्बीरबाई अलवी चषक 2022. मित्रांनो असा गेलो आणि असा आलो. कॅरी ऑन डीजे. डीजे प्लीज. कदम मॅचच्या माध्यमातून सुंदर गाणी देखील आपण पाहतो. थँक्स व्हेरी मच प्रफुल्ल प्रवीण. स्वतः गोलंदाजी मार्कवर येतो. शेवटचा आणि अंतिम षटक आहे. अप्रतिम चेंडू होता. आपण पाहिलं तर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आत येणारा चेंडू होता. इथं मात्र जोरदार अपील केले जात आहे आणि धावसंख्या 1ने वाढते. लेग बाईकच्या स्वरूपात मिळालेली अर्थात धाव आहे. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 45 धावा. षटक क्रमांक शेवटचं आणि अंतिम षटक आहे मित्रांनो. ह्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर आकर्षक ट्रॉफीज आपण पाहतो. तदनंतर अबूबकर साबळे जे
आपण पाहिलं तर ह्या सामन्याचा आनंद यूट्यूबच्या माध्यमातून घेत आहेत आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी त्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट फलंदाज न्यूक परांटा आणि सहारा स्पोर्ट एक आकर्षक स्पोर्ट बॅट्स आपण पाहतो. धन्यवाद सर. हो, इथे मात्र चांगले प्रयत्न होत आहे. आपण पाहिलं तर चेंडू बॅट चिकट घेऊन शॉर्ट फाईन लेगच्या पट्ट्यात आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक अर्थातच चांगला प्रयत्न होत आहे. आणि तदनंतर आपण पाहिलं तर एक धावणे संकट स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 5 धावसंख्या होते 46, 46 धावा. आणि ज्या प्रकारचं कमबॅक केलं होतं आदमने, तदनंतर 5व्या षटकाची ज्या प्रकारे प्रवीणने सुरुवात केली आणि एक चांगल्या प्रकारची स्पिन गोलंदाजी आपण पाहतोय, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, मराठी गोलंदाजा प्रवीण पुढचा एकदा राटे मुहूर्त विकेटचा मारा आहे. इथे मात्र अप्रतिम फटका आहे, बाबूच्या बॅटमधून निघालेला फटका डिस्को लेगच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, झेल मात्र सुटतोय. 2 धावा पूर्ण केल्यात, अर्थातच ऋतिक कव्हर केले, ऋतिकच्या माध्यमातून सुंदर कव्हर होत आहे. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा नॉस्ट्राईक गेटला फेक होते. इथे मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल, बाबू बॅक टू द पॅव्हलियन. बाबूला परतावं लागतं कारण क्रिकेटमध्ये मित्रांनो तुम्हाला धाव पूर्ण करायची असेल तर कॉलिंग अत्यंत महत्त्वाचं आहे. टाळी जशी एकाने वाजत नाही तसं दोन्ही खेळाडूंचं कॉलिंग महत्त्वाचं आहे. बाबू बॅक टू द पॅव्हलियन. यस डीजे कॅरी ऑन. पाऊस पाडावा लागेल. प्रवीणचा पुढचा चेंडू, इथं मात्र सुंदर चेंडू, अचानक कुशळी घेणारा चेंडू आहे, फलंदाजाला बीट केलाय, यष्टी रक्षकाला बीट केलंय, मात्र बाईटच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या आपण पाहतो 150 धावा, षटक क्रमांक 5. आणि प्रवीणचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. जे शेवटचं षटक मित्रांनो हाणामारीचं म्हटलं जातं, स्लॉपवर ज्याला म्हणतात, त्या षटकात प्रवीणने जखडून ठेवलंय. आणि ॲज अ कर्णधार आपण पाहतोय जेव्हा जेव्हा पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेने गेलाय तेव्हा तेव्हा फलंदाजाला तंबूमध्ये परतावं लागतंय. दीपक कासेकर तंबूत परततोय कारण प्रवीणला मिळालेलं अर्थातच पहिलं यश आहे. यस डीजे कॅरी ऑन. अंतिम दिवशी जर आपण पाहिलं तर सिद्दीक अल्तमिश काय जबरदस्त गुणलेखनाचं काम करतो. तंतोतंत माहिती आमच्यापर्यंत येते, सुंदर अक्षर आहे, चांगल्या प्रकारचे एक गुणलेखन आपण पाहतो ज्याच्याकडे बघून मी आपल्यापर्यंत समालोचन करतो. थँक्यू अल्तमिश, थँक्स व्हेरी मच. आपण पाहिलं तर सनिकेत स्ट्राईकवर येतोय, हा देखील आक्रमक फलंदाज आहे. प्रवीणचा पुढचा चेंडू राईट ऑफ द विकेटचा मारा आहे सनिकेतसाठी. अकुट टप्प्यात चेंडूला पूल केला, दिशा दिली, चेंडूला पुन्हा एकदा डिप्स लेगच्या पट्ट्यात चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना 1 बाउन्स 2 बाउन्स, खणखणीत दणदणीत चौकार. या सामन्यात शेवट मात्र गोड केलाय. धावसंख्या 53 धावा फरकावती लागते, 54 धावांचं उद्दिष्ट मात्र ठेवलं जात आहे. आणि आपण पाहिलं तर 30 चेंडू जिंकण्यासाठी 54 धावा. कुठेही जाऊ नका, पात्रा एकत्र एक दर्जेदार स्पर्धा. अर्थातच शब्बीरभाई अलवी चषक 2022. डीजे कॅरी ऑन. डीजे मास्टर. करतो शादाब अनवर साबळे. माझा आवाज जर आपल्यापर्यंत येत असेल तर आपण व्यासपीठाच्या दिशेने या. शादाब अनवरभाई साबळे. हा आणि आपण टूर्नामेंट के अंदर करने के लिए गेंदबाज सुरेश तैयार, अपने बॉडी मार पर कॉम्बॉक्स इनकी तरफ से गेंदबाज तैयार है. टप्पा अच्छा गया, लाइन अच्छे, एक बार फिर देखिए टप्पा करने के बाद शरीर पर टकराते हुए पीछे विकेट कीपर गए और विकेट कीपर के पीछे आप देख रहे हैं दीपक कासीकर जब तक गेंद को उठाते हुए तब तक रन संख्या 1 रन मुकम्मल करते हुए स्कोर कट के पर आप रन संख्या देख रहे हो 3 रन बगैर किसी नुकसान के 54 बनाना है. इस मैच के अंदर भी मजा आने वाला है. दूसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हो, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के अंदर जाने वाला है. आज के दिन पर आप वागियों में देख रहे हो, एक बार फिर देखिए सीटियां बज रही है, तालियां बज रही है और खास करके मैं आज पप्पू की आवाज भी सुन रहा हूं. यानी वागियों एक बार फिर देखिए मेला लगा गए, मेला लूटने का काम आज वागियों के अंदर होने वाला है. बहुत मजा आने वाला है. दर्शक बेताब है, भारी तादाद में दर्शक है, यूट्यूब पर भारी तादाद में दर्शक है और मैच का आनंद उठा रहे. पैसा वसूल मैच है. फील्डिंग देखिए 10 मैन पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है. सुरेश तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर
ओवर द विकेट चाहे एक बार फिर मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद लगा बॉर्डर के बाहर। संतोष ने स्टार्ट गजब का किया गया, शेर की झलक सबसे अलग है, गेंद बॉर्डर के बाहर गए, गाने का भी समय का मिड ऑफ के सर के ऊपर से संतोष के बल्ले से आपने देखा मैग्निफिसेंट स्ट्रोक देखने को मिला। रन संख्या अब जाकर पहले ओवर के अंदर 9 रन। सुरेश का स्वागत किया, सुरेश ने क्या कहा, मेरा स्वागत नहीं होगा, इन्होंने कहा इस अंदाज के साथ स्वैग से करेंगे आपका स्वागत, यानी छक्के के साथ स्वागत होता हुआ। रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर जारी है, जीतने के लिए 54 5 ओवर के अंदर बनाने गए। सुरेश तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है लाइन बिल्कुल सही है। टप्पा करने के बाद एक बार फिर देखिए कट होने के बाद बाहर की तरफ निकले, मगर वाइड बॉल का सिग्नल। टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ निकली गए, अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, वाइड बॉल का सिग्नल दे रहे गए। टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ गई है, ज्यादा कट होने के बाद बाहर की तरफ निकले। सुरेश गेंदबाजी करे ओवर द विकेट से, और रन संख्या की बात की जाए मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ 10 रन बनेंगे। 54 या बैलेंस कम है, कम बैलेंस है तो खर्चा भी कम करना होगा। राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है बहुत कम के साथ इस गेंद को खेलते हुए बाबू सुरमे एक बार फिर गेंद के नीचे गए, मगर बना नहीं पाए, कैच नहीं बना पाए। दो खिलाड़ी के बीच में एक बार फिर देखिए दो खिलाड़ी क्या कर रहे थे, दोनों खिलाड़ी सोच रहे थे तू ले मैं लो, और तेरी और मेरी के बीच में गेंद गिरी है, तेरी मेरी इन दोनों के बीच में थी, मगर जिसका विकेट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार फिर सफलता उनको मिली गई, रन संख्या 2 रनों के साथ आगे खाता बनने बना गए। बाबू वहां पर थे, आप देख रहे शुभम कासे कर दे, दोनों एक बार फिर तेरी और मेरी कर रहे थे, और उसके बीच में बिल्कुल गेंद गिरी है। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन आप देख रहे स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर जारी है, पहले ओवर की 5 गेंदें समाप्त है। पावर प्ले में सुरेश थोड़ा सा महंगा ओवर कर रहे हैं, अपने ओर से पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेकर कॉम्बो सेंट की जानिब से गेंदबाज तैयार। सुंदर है, एक बार फिर देखिए शॉट अच्छा नहीं है, पीछे की तरफ खिलाड़ी है, हवा में गए, एक बार फिर ओ दूसरी मरतबा मौका एक बार फिर देखिए गोलकोट की टीम, मुझे लग रहा है मैदान के अंदर कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, और कैच छूटा मैच छूटा, ये शायद फॉर्मूला भूल के गए, ये एक फॉर्मूला गए, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, और कैच छूटने के बाद सबके चेहरे देखने जैसे, रिएक्शन देखने जैसा है। आप कैच नहीं छोड़ रहे हो, देखने वाले जो समर्थक आज के साथ आए ना, गांव पूरा आए, उनका दिल तोड़ रहे हो। पहले ओवर का खेल समाप्त है, संतोष को 2 मरतबा मौका मिला गए, 13 रन बने गए बगैर किसी नुकसान के, 54 बनाने गए। पहले ओवर के अंदर 13 रन, 9 लॉस, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आने वाले के चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे। खिलाड़ी का क्वार्टर फाइनल के दूसरे मुकाबले के अंदर हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल का मुकाबला WCC वाकीवरे प्रेजेंट बनाम बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, WCC वाकीवरे का प्रेजेंटेड बाय शब्बीर भाई अलीवी चषक 2022, और आज का ग्रैंड फाइनल का दिन है, और ग्रैंड फाइनल के दिन के अंदर ये बहुत अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। दूसरा मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल का। पहले मुकाबले में WCC वाकीवरे को हराकर राइजिंग स्टार चिपलून ने सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई है। मैदान के अंदर दूसरा मुकाबला एक बार फिर देखिए साई 11 भोईवाड़ा गोलकोट बनाम जय विट्ठल पिंपली के बीच में चल रहा है। जय विट्ठल पिंपली 54 रनों का पीछा कर रहे हैं, अब तक पहले ओवर में 13 रन बने हैं, यानी स्टार्ट अच्छा है। गेंदबाज एक बार फिर महंगे साबित हुए, बल्लेबाजों ने पहले ओवर में मेला लूटने का काम किया गया। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दूसरे ओवर के अंदर मुदस्सर मुकादम आ रहे हैं, अपने ओर से पहला टीम कर दूसरा ओवर पावर प्ले का राइट आर्म राउंड। पहली गेंद टप्पा करने के बाद एक बार फिर देखिए पीछे जो खिलाड़ी विकेट कीपर चुके हैं हरी चांदी बड़े टारगेट करने की कोशिश कर, नो बॉल का सिग्नल आ गया। पहली गेंद शायद विकेट से बाहर किए गए, लाइन से बाहर किए गए, अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आता हुआ, खाते के अंदर 2 रन जुड़ने वाले गए, क्योंकि दौड़कर 1 रन बनाए गए, और अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आया गए। मुदस्सर मुकादम दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का है। पहली गेंद खराब है, गेंदबाज दबाव के अंदर है। रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के, जीतने के लिए 54 बनाने गए,
39 रन बैलेंस के अंदर बचे हुए हैं। 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। राइट आर्म और विकेट फ्रीट वाली गेंद सुंदर है, लाइन बिल्कुल सही है, मगर एक बार फिर देखते हैं क्या बाहर की तरफ गए, थोड़े से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर आने की जरूरत है, गेंदबाज बाहर की तरफ जा रहे हैं, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके, लाइन से अंदर आना है। ऑफ स्टंप पर 5वें 6ठे 7वें स्टंप तक जा रहे हो तो अच्छे गए, लेग स्टंप से बाहर जा रहे हो तो अंपायर एक बार फिर वाइड बॉल का सिग्नल देने वाले। फ्रीट कंटिन्यू है, रन संख्या 16 रन। सुंदर है, लाजवाब है, मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए पैरों पर टकराई है। फ्रीट वाली गेंद मुदस्सर मुकादम किस लिए जाने जाते हैं, एक ओवर के अंदर 2 से 3 यॉर्कर कर सकते हैं। इनकी गेंदबाजी अच्छी है, इनके पास रफ्तार अच्छी है और सही लाइन और सही ठिकाने पर गेंदबाजी करते हैं। इन्होंने कई साल क्रिकेट खेला है और खास करके चिपलून के वंडर बॉय हैं। रन संख्या 17 रन, 17 का आंकड़ा नीलसन आंकड़ा माना जाता है, खतरे वाला आंकड़ा है। दूसरा ओवर पावर प्ले का चल रहा है, 54 रनों का पीछा जय विट्ठल पिंपली की टीम कर रही है। 17 नो लॉस, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस नाउ। अंपायर एक बार फिर गेंदबाज से चर्चा कर रहे हैं। सर अदन दलवी को आप देख रहे हैं, सर गोटा भोसले इस मैच के अंदर अंपायरिंग कर रहे हैं। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, लाइन अच्छी है, टप्पा चक है, क्या गेंदबाजी करे, मगर एक बार फिर शाहद बाहर गई है। सर अदन दलवी लगातार एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुदस्सर मुकादम टप्पा चरक रहे, मगर एक बार फिर टप्पा खाने के बाद बाहर ज्यादा निकल रहे तो व्हाइट बॉल का सिग्नल भी आ रहा है। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब जाकर 18 पर पहुंचे गए बगैर किसी नुकसान के। सलामी की प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए तो दोनों सगे भाई मैदान के ऊपर है। संतोष विटमल स्ट्राइक एंड पर गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण है। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं है, पीछे खिलाड़ी है, खिलाड़ी के हाथों में जाती भी ओ दूसरी मर्तबा वही खिलाड़ी ने एक बार फिर देखिए कैच छोड़ा गए। मैंने सही कहा है, इन्होंने शायद फॉर्मूला भूल गए हैं। पकड़ो कैच जीतो मैच फॉर्मूला गए, कैचेस विन द मैचेस एक फॉर्मूला गए। राहिल सुरवे का आप देख रहे हैं, और अगर दिन खराब हो ना तो गेंद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, लगातार गेंदें उनके पास जा रही है और वो क्या कर रहे हैं, कैच छोड़ रहे। ये तो लड्डू था, ये तो लॉलीपॉप था। शादी का समय ने आप लड्डू बांट रहे हो, कैच छोड़ रहे, सपना टूट रहा है। सपना एक बार फिर टूटता गया तब एक बार फिर दिल से आवाज आती है। बहुत बड़ा मैच है, इसके अंदर कैच पकड़ना बहुत जरूरी है, मगर कैचेस नहीं बना रहे। दूसरी मर्तबा कैच छूटा और वही खिलाड़ी है संतोष विटमल, उनका कैच छोड़ा जा रहा है। रन संख्या 19 रन पर आप देख रहे हैं। ओवर की बात की जो दूसरा ओवर मुदस्सर मुकादम अपने बॉलिंग मार्ग पर कॉम्बॉक्स एंड की जानिब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद स्क्वेयर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी वहां पर गए। एक रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था, पर्याप्त समय था और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुराया। एक रन के साथ रन संख्या अब जाकर 20 नो लॉस, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस नाउ। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गए। दूसरा ओवर पारी का जारी है। मैदान के अंदर बहुत अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। 2022 की आप कहानी देख रहे हैं। टूर्नामेंट WCC वागियों रिप्रेजेंट शब्बीर भाई अलवी चषक चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुदस्सर मुकादम तैयार। सुंदर रक्षात्मक खेलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों के साथ खेलते हुए एक बार फिर देखिए जो अच्छी गेंद है उस पर एक बार फिर रक्षात्मक खेल रहे हैं, खराब गेंद पर प्रहार कर रहे हैं। संतोष को पता गया मुझे 2 मरतबा मौका मिला गया, इसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, और मौका मिला गया तो मौके का फायदा उठाने वाला सही इंसान कहलाता है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते और मिलने वाले मौके का फायदा उठाने वाला सही इंसान कहलाता है। रन संख्या 21 रन, दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ नजाकत भरा स्ट्रोक खेलते हैं लंदन की तरफ। ब्यूटीफुल शॉट, गोइंग 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 एंड गॉन। गाड़ी का समय आ रहा है, गेंद बाउंड्री के बाहर है। यहां से मिक्की माउस क्या कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये कह रहे हैं आप क्या छोड़ रहे हो, कैच पकड़ना जरूरी है। मिक्की माउस भी वही कह रहे हैं। रन संख्या 6 रनों के साथ बढ़ते हुए 27 रन मुदस्सर मुकादम के खिलाफ प्रवीण विटमल हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। प्रवीण के बल्ले से लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। फुल टॉस है, आड़े बल्ले का इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद नहीं आई। एक बार फिर इनका रिएक्शन भी देखने जैसा था। 1 रन चुराते हुए पैरों को लगने के बाद सामने की तरफ आते हुए 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर 28 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त है। जीतने के लिए कुल मिलाकर 54 रन का पीछा करना गए। 12 गेंदों में 28 बनाए, यानी बैलेंस के अंदर अभी भी 26 रन बचे हुए। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 26 रनों की जरूरत है। गेंदबाजों के लिए यही है कि विकेट लेना बहुत जरूरी है, गेंद बिंदी आनी बहुत जरूरी है, विकेट टेकर गेंदबाज को लाना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 18 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे। गाने के साथ वापस आते हैं।
आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो दर्शक इस मैच का आनंद कहां कहां से उठा रहे हैं, उनको भी दिखाने का काम कैमरामैन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ जीटीसी की टीम जुड़ी हुई है, ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जो बंबई से आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भी हम वाग्युरे के इस टूर्नामेंट में शब्बीर भाई अलवी चषक के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा काम रहा, 5 दिन का सफर बहुत अच्छा था, टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया। उसके अंदर ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर अपने ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज सुरेश आते हुए, महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। 18 गेंदे बैलेंस के अंदर कुल मिलाकर अब जाकर 26 रन बचे हुए हैं। स्ट्राइक एंड पर प्रवीण बिटमल है। प्रवीण बिटमल इस मैच के अंदर कुल मिलाकर 7 गेंदों में 12 बनाए। संतोष 11 पर खेल रहे हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने बॉडी मार्क पर सुरेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तीसरे ओवर की पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट इतना अच्छा नहीं है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरने पर लिखे हैं। कोई खिलाड़ी नहीं थे। एक बार फिर देखिए मिड ऑफ पर, और खास करके एक बार फिर शॉट कॉर्नर पर कोई खिलाड़ी नहीं थे। 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ रन संख्या मैदान पर रन संख्या 29, 29 रन बने हैं। 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 25 रनों की जरूरत है। मैच बहुत अच्छा गया। गोलकोट के जो समर्थक है वो थोड़ा सा पीछे जाना है। जुवले साहब, जुवले चलिए थोड़ा सा पीछे आना है, थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा पीछे आना बहुत जरूरी है। 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 25 रनों की जरूरत है। जो दर्शक बाउंड्री लाइन पर उन्होंने सभी ने थोड़ा सा पीछे रुकना है। एक बार फिर मैच की तरफ जाएंगे। 17 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। मैच बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों तरफ एक बार फिर देखिए बराबर की लड़ाई है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। आपने इस मैच के अंदर आग बराबर की लगाई है। सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर मैदान के अंदर लेकर सुरेश आए हैं। पहले ओवर के अंदर सुरेश के 13 रन कर चुके। दूसरा ओवर लेकर मुदस्सर मुकादम आए, 15 रन का ओवर किया। तीसरा ओवर सुरेश अपने बॉडी मार पर तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है। बल्ला हवा में घूमता हुआ, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के 10 रन में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं उभरा है। इसीलिए कहा जाता है गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग, और रंग में भंग खिलाड़ी वाग्युरे का टूर्नामेंट खेल रहा है। मैग्निफिसेंट मैच है। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए कुल मिलाकर अब जाकर 25 बात कर आगे की तरफ कर रहे हैं। ठिकाना है, और ये युवा है तो इनका जिंदगी में ठिकाना बहुत अच्छा है। मैंने यही कहा है, एक आधा ओवर अच्छा करता है, मैच में वापसी होने वाले है। एक आधे सही लाइन पर गेंदबाजी करते हो, बिंदी गेंद या विकेट टेकर गेंदबाज को निकालते हो, तो ये मैच बन सकता है। मैच को पकड़ने की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल शेष है, 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर जो संतोष है वो 2 गेंदे स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है, उड़ाने की कोशिश एक बार फिर, ओ कैच बनने वाला था मगर विकेट कीपर कैच नहीं पकड़ पाए। मुदस्सर मुकादम इतना आसान कैच नहीं था, इनके सर के ऊपर था। इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की। 1 रन चुराने का मौका, कैच छूटने के बाद 1 रन मिलता हुआ। विकेट के पीछे आप विकेट कीपर देख रहे हैं संतोष बिटमल का इस मैच के अंदर तीसरा कैच छूटा गया। 1 रन के साथ रन संख्या 30 रनों पर पहुंचती हुई 30 रन बने गए। अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल शेष है। अभी भी 24 रनों की जरूरत है। गेंदों और रनों के बीच का जो फासला है वो अभी भी 10 का बना हुआ है। जिंदगी में भी फासले नहीं होने चाहिए, मैदान पे भी फासले नहीं होने चाहिए। जिंदगी में फासला होगा, जिंदगी डूबने वाली है। मैदान पर फासला होगा, मैच छूटने वाला है। दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है। 14 गेंदों का खेल शेष है, 24 रनों की जरूरत है। राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है, क्या एक बार फिर लाइन से भटके गए। टप्पा करने के बाद एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, व्हाइट बॉल का सिग्नल देते हुए मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा आता हुआ। रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर 31 रन बने। जीतने के लिए अभी तक अगर बात की जाए 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 23 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मुकाबला है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए अंपायर के पास दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंपायर बारी बारी से यही कर रहे हैं, ना मुन्ना ना। लगातार एक बार फिर अपील चल रही है। 1 रन के साथ एक बार फिर देखिए लेग बाय का सिग्नल आता हुआ। 1 रन के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर 32 ऑन स्कोर बोर्ड। विकेट की बात की जाए तो सलामी के प्रहार में एक बल्लेबाज मैदान के अंदर है। 32 नो लॉस। जीतने के लिए 54 बनाने गए। इस ओवर की अगर बात की जाए तो ये आखिरी गेंद बचे हुए है।
13 गेंदों का खेल बचा बाकी है, जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है, पैसा वसूल मैच है। दूसरा क्वार्टर फाइनल पैसा वसूल होने वाला है। गेंदे बची 13, जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। साई इलेवन भोईवाड़ा की टीम, गोलकोट की टीम फील्डिंग कर रही है। जय विक्टर रकुमाई पिंपली इस मैच के अंदर 54 का पीछा कर रहे हैं, यानी जवाबी हमला दे रहे। इनके पास ड्रेसिंग है, इनको इस मैच के अंदर चेसिंग भी करना होगा, रन बनाने होंगे, तब जाकर ये जीतने वाले हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद मिड विकेट की तरफ जाते हुए 1 रन चुराने का मौका है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। खिलाड़ी जी जान लगा रहे, खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं। रन संख्या 1 रन के साथ अब जाकर बढ़ने बनी है। 33 ऑन स्कोर बोर्ड, 33 रन बने गए। बैलेंस के अंदर जीतने के लिए अब जाकर 12 गेंदों का खेल बचा बाकी है। 21 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू 21 धावांची गरज आहे. कुठे जाऊ नका, 12 चेंडू तुमच्याकडे शिल्लक आहेत आणि खास करून जय विठ्ठल पिंपलीला जिंकण्याकरता 21 धावांची गरज आहे. मोठा मॅच, मोठी लढत आहे. मैदानामध्ये चर्चा देखील आहे, कारण कमबॅक कोणी केला आहे? गोलंदाज सुयशने कमबॅक केलं, 5 धावांचं षटक फेकलं आहे. 12 चेंडू 21 धावा, कुठे जाऊ नका. सलामीवीर मैदानामध्ये प्रयत्न करतात जय विठ्ठल पिंपलीचे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 21 धावांची गरज आहे. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, ब्रेकमध्ये गाणं घेतोय, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटी देतोय. असा गेलो आणि ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को बार पे देखिए, कोरोना के ऊपर गाना था, इसीलिए बार बार कहा जाता है मैदान पर टास्क है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। 2 गज की दूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं दवाई है तब तक नहीं ढिलाई है। मैदान के अंदर टास्क बना बागे, दर्शकों से यही कहेंगे आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। 12 गेंदों का खेल शेष है, 21 रनों की जरूरत है जय विठ्ठल पिंपली को जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चौथे ओवर के अंदर अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर मुजम्मिल डीके को आप देख रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज में संतोष को आप देख रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण बिटमल अभी तक विकेट नहीं गंवाए हैं। संतोष इस मैच के अंदर 13 पर खेल रहे हैं और प्रवीण की बात कीजिए तो इस मैच के अंदर ये भी 13 पर खेल रहे हैं। टीम की रन संख्या की बात कीजिए तो कुल मिलाकर 33। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर, विकेट नहीं गिरा गए, ये बहुत अच्छी बात है। मगर 12 गेंदों का खेल शेष है, 21 रनों की जरूरत है। मुजम्मिल डीके अपने बूटिंग मान पर आते हुए चौथा ओवर लेकर आए हैं। अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद लाजवाब है, गति परिवर्तन है, विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन तक चुके, चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। टालियां बज रही, एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर मुजम्मिल डीके आए हैं। पहली गेंद बिंदी आते हुए ब्लाइंड स्ट्रोक आता हुआ, कोई रन कोई नुकसान नहीं है। दबाव बढ़ रहा है, अब बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा है। 11 गेंदों का खेल शेष है, 21 रनों की जरूरत है। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलते हुए एक बार फिर बल्ले के रडार पर गए। एक बार फिर लाजवाब स्ट्रोक आता हुआ, शेर की झलक सबसे अलग, लॉन्ग ऑन बढ़ने के बाद बेमिसाल स्ट्रोक, गाने का भी समय आने वाला, मैग्निफिसेंट शॉट। छक्का लगाता लगता हुआ एक बार फिर मैदान के अंदर मुजम्मिल डीके का स्वागत किया चौथे ओवर के अंदर दूसरी गेंद पर। अब जाकर 10 गेंदों का खेल बचा बाकी है। जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर आपको बनाने के 15 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, मैच को पकड़ने की जरूरत है, मैच को जान डालने की जरूरत है। अब तक तीसरे ओवर में सुरेश ने मैच के अंदर जान डाली थी। राइट राउंड सुंदर है, एक बार देखिए ऑन साइड पर खेलते में लॉकआउट की तरफ खिलाड़ी है, इनके सर के ऊपर से गेंद बॉर्डर के बाहर। खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने, दर्शनीय रोका में जाते हुए ताली बजाने का मौका गए, गाने का भी समय आने वाला है। के 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने का काम संतोष विटमल कॉपी बुक स्टाइल में कर रहे हैं। लगातार वहीं पर छक्के लगा रहे हैं और मुजम्मिल बहुत महंगे साबित होते हुए। इस ओवर की अगली गेंद आप देख रहे हैं, पैरों पर टकराने के बाद मैदान के अंदर दौड़ लगा रहे हैं, डायरेक्ट हिट, लाजवाब हिट करते हुए
बहुत महत्वपूर्ण मैच है। मुजम्मिल डीके एक बार फिर देखिए महंगे साबित हुए हैं। तो पीछे जो खिलाड़ी मुद्दसर मुकादम, ये इनका इंजन भी गर्म है, ये एक बार फिर कह रहे हैं मैच अभी भी समाप्त हुआ है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। विकेट गिरा गए, डायरेक्ट हिट होते हुए गॉन, सफलता मिली है। तो जो खिलाड़ी आउट में, इन्होंने इस पारी के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी पारी के लिए 25 रन इन्होंने अपने बल्ले के साथ बनाए हैं। बहुत अच्छी पारी, 8 गेंदों का खेल बचा भाई, 9 रनों की जरूरत है। मुद्दसर मुकादम एक बार पे देखिए क्या लाजवाब थ्रो किया गया। संतोष का विकेट बहुत महत्वपूर्ण समय पर लिया गया। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 9 रनों की जरूरत है। 9 का आंकड़ा ये खलबली मचाने वाला आंकड़ा गए। मैदान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। फील्डिंग मुद्दसर मुकादम लगा रहे गए, विकेट कीपर का काम करते हुए। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी का तैनात। मुजम्मिल डीके इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार हैं। 8 गेंदों का खेल शेष है, 9 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ देखिए ऑन साइड पर खेलते हुए नौकर की तरफ खिलाड़ी है। सुंदर फील्डिंग है, सुंदर फील्डिंग है। अनइवन बाउंस था, उसके खिलाफ बहुत अच्छी फील्डिंग राज द्वारा। रन संख्या 2 रन नहीं बचा पाएंगे। मैदान के अंदर बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। दोनों ने एक बार फिर देखिए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई है। जीतने के लिए एक बार फिर देखिए प्रवीण आप देख रहे हैं, और खास करके नॉन स्ट्राइकर पर ऋतिक नहीं बल्लेबाज है, इन्होंने दौड़ अच्छी लगाई है। अब जाकर 7 गेंदों का खेल बचा गए, 7 रनों की जरूरत है। राइट अप और द विकेट, गेंदबाज तैयार। सुंदर है, सामने की तरफ खेलते हुए बाबू, एक बार फिर देखिए इनके सर के ऊपर से लाजवाब चक्का, बेमिसाल चक्का था, गेंद मार के मार गए। गाने का भी समय आने वाला है, 1 रन की जरूरत है। सबसे महंगा साबित हुआ, 20 रनों का ओवर आप देख रहे हैं। मुजम्मिल डीके महंगे साबित हुए, 3 छक्के लगे इस ओवर के अंदर। आखिर में 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है, और सामने की तरफ बाबू खड़े थे लॉन्ग ऑन पर, और इनके सर के ऊपर से कमाल का छक्का आया गया। मैग्निफिसेंट, मस्ट नीडेड सिक्सर फॉर बैटिंग साइड, कमाल का छक्का लगाया बल्लेबाज प्रवीण, बहुत अच्छा खेल रहे। इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो प्रवीण 11 गेंदों में 21 रनों पर खेल रहे गए। अब जाकर ऋतिक स्ट्राइक एंड पर गए, इनको मौका मिला गया। 6 गेंदों का खेल बचा गए, 1 रन की जरूरत है। मुद्दसर मुकादम को देखिए अभी भी मैच नहीं छोटे, बड़े मंच के बड़े कलाकार के बाबू गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर आए हैं। अपनी ओर से पहला टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर राइट अप ओवर द विकेट। पहली गेंद लाजवाब है, एक बार फिर देखिए हवा में गए मगर लपक नहीं पाएंगे। 1 रन मुकम्मल होता है। इसी के साथ ये मैच जय विट्ठल पिंपली के पक्ष में जाता है। 54 रन आसानी के साथ बनाते हुए बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल की। गाने का भी समय आने वाला है। मैच एक बार फिर समाप्त होता है। बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता के गाने की तरफ जाने बने गए।